नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। अवचेतन मन इतना शक्तिशाली होते हुए भी, हर किसी के पास होते हुए भी, सबके लिए प्रभावी क्यों नहीं है? सबके लिए इफ़ेक्टिव क्यों नहीं है? क्या कारण है कि कोई व्यक्ति अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग करके इच्छित सफलता प्राप्त कर लेता है और कोई और बस प्रयास करता ही रह जाता है? क्या कारण है कि मन के उस तल का हम प्रयोग नहीं कर पाते? क्या कारण है कि हमारे शरीर में, हमारे मन के भीतर मौजूद उस कोने का हम प्रयोग नहीं कर पाते, जो रिद्धियों और सिद्धियों का भंडार है, जो कल्प वृक्ष है? देखिए, पूरी दुनिया चेतन मन के तल पर जीती और समाप्त हो जाती है। चेतन मन यानी जो अभी जागा हुआ थोड़ा सा भाग है आपके मन का ऊपरी भाग, लगभग 5%। इसके भीतर भी एक सोया हुआ मन है, एक दबा हुआ मन है, एक अंधेरा कमरा है मन का, जहाँ पर आपकी इच्छाएं, जहाँ पर आपके अनुभव, जहाँ पर आपके ज्ञान, जहाँ आपकी आदतें पड़ी हैं। अगर आप उस जगह, उस अंधेरे कमरे में, उस अवचेतन मन में कोई विचार दृढ़ता से स्थापित कर देते हैं, विश्वास के साथ वहाँ पे उसे आरोपित कर देते हैं, तो वो विचार निश्चित रूप से फलित होता ही है। उसमें कहीं कोई शंका की बात ही नहीं है। अक्सर लोग बोलते हैं कि विचार फलित कैसे होते हैं, विचार कार्य रूप में कैसे आते हैं। हम तो बहुत विचार करते हैं। आप जो विचार करते हैं ना, वो चेतन तल पे करते हैं, जो कि बादलों की तरह है, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लगातार सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। ये ओवर थिंकिंग है। विश्वासपूर्ण विचार आपके अवचेतन मन में ट्रांसफ़र होते हैं चेतन से। अब फिर वो नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, ये वो भेद नहीं करता अवचेतन मन। वहाँ तो जो विश्वास के साथ चीज़ें भेज दी जाती हैं, वो उसके अनुसार परिस्थितियों को, परिणामों को निर्मित करने लगता है, इस ब्रह्मांड के केंद्र से संपर्क करके। अगर आपने ये सोच लिया, ये आपका ये विश्वास है कि मेरे काम नहीं बनते, मैं कुछ भी काम करने जाता या जाती हूँ और मेरा काम बनते बनते रह जाता है, और ये विश्वास आपके अवचेतन मन में अगर आरोपित हो गया, तो निश्चित रूप से ये घटना आपके जीवन में घटते रहेगी कि आप काम करने जाएंगे और बनता काम बिगड़ जाएगा। आपने एक चीज़ विश्वास कर ली कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, लगातार मेरा सर भारी लगता है, काम करने के दौरान मैं जल्दी थक जाता हूँ, थक जाती हूँ, ऐसा ही कोई भी विचार शरीर की या रोग से संबंधित, और वो आपका विश्वास हो गया, तो वो चेतन मन से ट्रांसफ़र होकर अवचेतन में चला जाएगा। और जैसे ही अवचेतन मन में जाएगा विश्वास के रूप में, तो आप ये निश्चित मानिए कि आप इसी तरह बीमार होते रहेंगे, थकान महसूस करते रहेंगे, विभिन्न रोगों से ग्रसित हो जाएंगे। अवचेतन मन अच्छे और बुरे में भेद नहीं जानता। जो चीज़ विश्वास के साथ वहाँ पे बो दी जाती है, वैसी ही फसल वो आपके लिए तैयार कर देता है। तो पहली चीज़ कि यहाँ पर हम विश्वास के साथ चीज़ों को कैसे एंटर करें, और दूसरी चीज़, यहाँ पर अगर कुछ बुरी आदतें, बुरी चीज़ें हमने आरोपित कर दी है, तो उसे कैसे रिमूव करें। एक आसान तरीका है, कोई उसके लिए बहुत बड़े उपचार या मेडिसिन या तंत्र मंत्र की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी चेतना का विस्तार करें, आप अपनी जागरूकता का विस्तार करें। जैसे 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 आपकी जागरूकता बढ़ते जाएगी, जैसे जैसे आप चेतन के पार जाना शुरू कर देंगे, चेतन मन के पार जाना शुरू कर देंगे, आप अवचेतन मन को एक्सेस करने की स्थिति में आ जाएंगे। अभी हम जो विचार चल रहे हैं, हम जो विचारों को थोड़ा बहुत देख पाते हैं, समझ पाते हैं, जिनमें बह जाते हैं, वो चेतन तल पे चल रहे हैं, ऊपरी तल पर। जब ये विचार ठहर जाएंगे, थम जाएंगे, या इनका हम अवलोकन करना सीख जाएंगे, तो हम इसके पार अवचेतन मन में झांकने की स्थिति में आ जाएंगे। हमें वहाँ पे दिख जाएगा कि क्या क्या कचरा भरा पड़ा है,
और वो देखना ही उस व्यर्थ के कचरे को हटाते जाएगा। और उसके बाद जब आप शांत मन से, चेतन मन जब ठहर जाए, जब आप मन की उस अवस्था को, उस बिंदु को क्रॉस कर जाएं, और उसके बाद जब आप कोई संकल्प लेंगे, कोई विश्वासपूर्ण चीज़ मन में आरोपित करेंगे, तो वो विश्वास अवचेतन मन में बीज रूप में बो दिया जाएगा और उसकी फसल निश्चित रूप से फलीभूत होगी। कुछ लोग इसके लिए मैनिफेस्टेशन करते हैं, कुछ लोग अफर्मेशंस देते हैं, कुछ लोग बार बार चीज़ों को दोहराते हैं, लेकिन वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं हो पाता। वो हो सकता है, लेकिन वो सभी के लिए वर्क नहीं करता, क्योंकि व्यक्ति का विश्वास नहीं बनता कि यार मेरे साथ ऐसा अच्छा हो सकता है क्या। यानी वो करते समय ही उसे विश्वास नहीं होता कि ये चीज़ मेरे लिए क्या वर्क करेगी। लेकिन जागरूकता, ध्यान, मेडिटेशन, वो कीमिया है, वो जादू है जो आपको आपके अवचेतन मन के पूरे फायदे उपलब्ध करा सकता है। और ये तो एक छोटी चीज़ है कि अवचेतन मन का फ़ायदा ध्यान से मिल जाता है। ध्यान तो मन के पार आपको अपने स्वरूप अर्थात आत्मा में रहने का भी अनुभव करा देता है। ध्यान के असीम लाभ हैं। चूँकि आज अवचेतन मन से संबंधित विषय था, इसलिए अवचेतन मन पर ही बात हो रही है कि आप चिंता मत कीजिए कि आपके जीवन में कितनी नकारात्मकता, कितनी ओवरथिंकिंग, कितनी चीज़ें बिगड़ी हुई चल रही हैं। आप तो अपने जीवन में ध्यान का प्रवेश कीजिए, जागरूकता को बढ़ाइए, चेतन मन की क्रियाओं को देखना सीखिए, चेतन मन में चल रहे विचारों के प्रति जागना शुरू कीजिए। फिर आप उस गहरे अंधेरे कमरे में भी प्रवेश कर जाएंगे जो कि आपके भीतर रत्नों का भंडार है, जो कि ब्रह्मांड से सीधा संपर्क स्थापित करके आपके लिए परिस्थितियाँ, आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो आप अपने जीवन में घटित होना देना चाहते हैं, वो आपके लिए प्रोवाइड कर सकता है। और ये कोई ऐसा अंधविश्वास नहीं है, इसे अध्यात्म ने भी माना है और आधुनिक विज्ञान ने भी माना है। इस पर शोध हुए हैं, कई किताबें लिखी गई हैं। इसी को किसी ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से संबोधित किया है, किसी ने अवचेतन मन की शक्ति के नाम से कहा है, किसी ने सुपर चेतन मन कहा है। अलग अलग नाम दिए गए, पर नाम के चक्कर में ना पड़ के हम सीधी उस विषय को समझ लें कि हमें ध्यान जागरूकतामय जीवन व्यतीत करना होगा, चेतन मन की हलचलों को शांत करना होगा, अवचेतन में प्रवेश करना होगा, वहाँ ठहरना होगा, और फिर वहाँ विश्वास के साथ जो बो दिया जाएगा वो निश्चित रूप से फलित होगा। तो आशा है आपके लिए ये वीडियो उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।